गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ स्टिल, टिल, अनटिल, येट और अनलेस, है ना। ये 5 वर्ड्स का यूज मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी। तो पहला वर्ड जो है हमारा है यहाँ स्टिल। ना अक्सर कंफ्यूजन होता है इन पांचों वर्ड्स में। जब भी आप सेंटेंस बना रहे हो या इंग्लिश में स्पीकिंग करनी हो आपको, तो दोनों ही टाइम पे ये जो वर्ड्स है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, तो जो है हम वन बाय वन सारे वर्ड्स के जो है मीनिंग समझेंगे और इनको यूज कैसे करना है ये भी मैं आपको सारा कुछ डिटेल में समझाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला वर्ड है स्टिल। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा स्टिल। तो स्टिल मतलब फिर भी, हम हिंदी में भी यूज करते हैं फिर भी, है ना। जैसे कि आज मेरा मन नहीं है फिर भी मैं फिर भी मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज मन नहीं है फिर भी मैं वो काम कर रही हूँ, है ना। मन तो नहीं है पर फिर भी मेरा काम कंटिन्यू हो रहा है, करना तो नहीं था मुझे, फिर भी हो रहा है ना। तो काम तो चल रहा है ना, मैं जो भी वर्ब मेरा है वो कंटिन्यू है ना। ठीक है, वैसे ही इंग्लिश में इसका यूज आपको करना है फिर भी के प्लेस पे। देखिए, शी इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर सैलरी स्टिल शी इज वर्किंग, है ना। कोई भी लड़की है ना, जो अपने काम में जहाँ पे भी वो जॉब करती है, वर्क करती है, वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है ना, वो संतुष्ट नहीं है उस सैलरी से, फिर भी वो काम कर रही है ना। फिर भी वो क्या कर रही है, काम कर रही है। शी इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर सैलरी स्टिल शी इज वर्किंग, फिर भी वो काम कर रही है। वैसे सेकेंड आपका सेंटेंस है he was sick but he still went to work। he was sick but he still went to work। वो बीमार था फिर भी वो काम पर गया, है ना। वो बीमार था, हालांकि बीमार था तो उसे सब कुछ आराम करना चाहिए था, फिर भी उसने क्या किया, काम पर गया, है ना। फिर भी अपना जो काम है उसने कंटिन्यू किया। समझ में आ रहा है। तो वो जो आपका काम है वो कंटिन्यू, और आपका काम यहाँ कहीं रुक नहीं रहा है, तो हम यूज कर रहे हैं फिर भी। I studied a lot though I still didn't pass the exam। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, I studied a lot, मैंने बहुत पढ़ाई की, दो यानी कि हालांकि, इसका मतलब होता है हालांकि, है ना। I still didn't pass the exam, मैं फिर भी जो है एग्जाम पास नहीं कर पाया, मैं फिर भी, है ना, फिर भी मैंने क्या नहीं किया, एग्जाम पास नहीं कर पाया या कर पाए। द बेबी स्टिल क्राइंग, बच्ची फिर भी रो रही है। मान लीजिए कोई छोटी बच्ची है, बच्चा है, जो भी है ना, उनको आपने कोई चीज दिया, रो रहे थे, जैसे खिलौने के लिए रो रहे थे, आपने उनको टॉयज तो दे दिया बट फिर भी वो रो रहे हैं, है ना। तो द बेबी इज स्टिल क्राइंग, द बेबी इज स्टिल क्राइंग, है ना, बच्चा फिर भी रो रहा है। इट्स मिडनाइट बट शी इज स्टिल डूइंग हर होमवर्क। ये आधी रात हो चुकी है ना, इट्स मिडनाइट, मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि, है ना। मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि या फिर आधी रात का जो समय होता है। तो बट शी स्टिल डूइंग हर होमवर्क, फिर भी वो जो क्या कर रही है, अपना होमवर्क कर रही है। बट शी स्टिल डूइंग हर होमवर्क, वो अपना काम फिर भी कर रही है, आधी रात हो चुकी है जबकि सोना चाहिए, है ना, फिर भी वो क्या कर रही है, अपना काम कर रही है। तो मतलब काम कंटिन्यू हो रहा है, काम रुका नहीं है कहीं भी किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले हमने देखा कि स्टिल, अब हम देखेंगे यूज ऑफ टिल। ठीक है, टिल मतलब तक। अब इसका सेंटेंस के साथ में आपको यूज बताती हूँ। जैसे आई विल टीच यू टिल द एग्जाम, मैं आपको एग्जाम तक पढ़ाऊंगी। मान लीजिए अभी जैसे बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो एंडिंग में मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें कैसे बोलूंगी कि मैं आपको एग्जाम तक पढ़ाऊंगी। आई विल टिल आई विल टीच यू टिल एग्जाम, मैं आपको एग्जाम तक पढ़ाऊंगी, मतलब जो एग्जाम आने वाला है उस टाइम तक। कोई भी आपका टाइम पीरियड है ना, इस समय तक मैं ये काम करूंगी, इस समय तक, एक डिसाइडेड टाइम होता है, उसके लिए आपको इसको यूज करना है। तो आई विल टीच यू टिल द एग्जाम मतलब एग्जाम तक मैं आपको पढ़ाऊंगी। आई एम फ्री टिल 6 AM, मैं 6 बजे तक, है ना, मैं 6 बजे तक क्या हूँ, फ्री हूँ। मतलब मैं जो है मैं जो फ्री रहूंगी कब से कब तक, अभी अभी मैं कोई भी टाइम चल रहा तो मैं 6 बजे तक फ्री रहूंगी। हम बताते हैं ना कि मैं इस समय तक ये काम कर रही हूँ, या मैं इस समय तक ये करूंगी, मैं इस समय तक फ्री रहूंगी, है ना। तो मैं जो है 6 बजे तक क्या हूँ, फ्री हूँ। बट कैन यू स्टे टिल टुमारो, क्या, लेकिन क्या आप कल तक रुक सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई है घर में, है ना, कोई इमरजेंसी हो गई या कोई मेहमान है या कोई भी, तो आप क्या कल तक रुक सकते हैं, है ना। बट कैन यू स्टे टिल टुमारो, पर क्या आप कल तक रुक सकते हैं।
वेट टिल द एंड, ठीक है, वेट टिल द एंड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आखिरी तक इंतजार करो। जैसे मूवी वगैरह में होता है ना, तो आज हम वीडियोस देखते हैं, छोटे छोटे रील्स वगैरह, तो उसमें भी होता है कि लास्ट तक देखें, तो वही चीज है, वेट टिल द एंड, लास्ट तक इंतजार करें, आखिरी तक वेट करें। आई यूज टू स्टडी टिल लेट एट नाइट। मैं यूज टू का मतलब हमारा पास्ट में कोई हैबिट होता है जो हम काम करते है ना। मैं रात में लेट तक क्या करती थी। हाँ, अब मैं यूज टू का मीनिंग आपको बता देती हूँ। यूज टू जो होता है मतलब मैं वो काम करती थी, है ना, कोई भी काम मैं पास्ट में करती थी, मेरी हैबिट थी। आई यूज टू स्टडी, मैं पहले क्या करती थी, लेट तक पढ़ती थी रात में, है ना। यहाँ पे क्या है, आई यूज टू स्टडी टिल लेट एट नाइट, मैं रात में लेट तक पढ़ा करती थी, ये मेरे पास्ट में हैबिट थी, मेरी ये हैबिट थी, मैं ऐसा करती थी, है ना। हम बोलते हैं ना, हम डेली रनिंग में जाया करते थे, जैसे हम मेमोरीज पास में मेमोरीज होती है ना हमारी, कि हम स्कूल में ये किया करते थे, वी यूज टू गो स्कूल डेली, वी यूज टू प्ले टुगेदर, वी यूज टू प्ले टुगेदर, हम एक साथ खेला करते थे, है ना। तो ये हम पास में जो काम किया करते थे उसके लिए यूज टू का आपको यूज करना है ना। टिल लेट एट नाइट, रात को लेट तक, ठीक है। द मूवी वॉन्ट एंड टिल 9 PM, मूवी जो है वॉन्ट, अब यहाँ पे वॉन्ट है विल प्लस नॉट, ठीक है, विल प्लस नॉट, मतलब मूवी जो है रात तक खत्म नहीं होगी, कब तक, 9 बजे तक। मूवी जो है अब रात के 9 बजे तक तो खत्म होने वाली नहीं है। जैसे लगा लेते हैं ना कभी कभी कोई सीरियल हो गया, कोई मूवी, या कोई आप जस्ट इमेजिन कोई बोरिंग सा सीरियल मम्मी लगा के बैठी हो और फिर वो हमें पसंद ना, तो बोलते ना ये अब रात 9 बजे तक चलेगा, तो सेम चीज है ना, रात 9 बजे तक मूवी चलेगी अभी तक। तो आई विल बी देयर टिल 4 o'clock, ठीक है, मैं वहां, आई विल बी देयर, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि मैं वहां 4 बजे तक होऊंगा, मुझे कहीं पहुंचना है तो मैं 4 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगी, है ना, मैं वहां पे होंगी, आपको वहां मिलूंगी 4 बजे तक, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया। चलिए, इससे पहले हमने देखा स्टिल और टिल, अब हम देखेंगे अंटिल का यूज कैसे करना। अंटिल का मतलब होता है जब तक, ठीक है, अंटिल का मतलब क्या होता है, जब तक। अब देखो बाई दी सेंटेंसेस, अब चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कि कैसे यूज करना है। कीप एडिटिंग अंटिल आई टेल यू टू स्टॉप, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कीप रीडिंग, सॉरी, कीप रीडिंग अंटिल आई टेल यू टू स्टॉप, है ना। पढ़ाई करते रहिए, मतलब रीडिंग करते रहिए, पढ़ते रहिए जब तक मैं आपको रुकने के लिए ना बोलूं, ठीक है, पढ़ते रहिए जब तक मैं आपको रुकने के लिए ना बोलूं। क्या बोल रहा है इसमें, कीप रीडिंग अंटिल आई टेल यू टू स्टॉप, जब तक मैं आपको रुकने के लिए ना बोलूं पढ़ते रहिए, ठीक है। डोंट मूव अंटिल आई टेल यू, हिलना मत जब तक मैं ना कहूं, है ना। डोंट मूव अंटिल आई टेल यू, जब तक मैं ना कहूं हिलना मत, ठीक है। अंटिल आई टेल यू, जब तक मैं ना कहूं हिलना मत। शी कैन, मतलब मान लीजिए वहां पे स्नेक आ गया, तो है ना, कोई स्नेक आ गया या एनीथिंग जो भी है, तो वहां बोलते ना हिलना मत, जब तक मैं ना कहूं, हम गुस्से में बोलते हैं ना हिलना मत, वहां से कोई चीज हमारे सिबलिंग्स ने कोई हमारी चीज पकड़ ली, रख ली, तो झगड़ा करते वक्त बोलते हैं ना, तो वही है अंटिल, डोंट मूव अंटिल आई टेल यू, जब तक मैं ना कहूं हिलना मत। बच्चों को डांटते हैं हम पढ़ाते वक्त, स्कूल में भी, कोचिंग में भी, जो भी है, बच्चे छोटे बच्चे आते हैं उनको डांटते हैं कि जब तक मैं ना कहूँ हिलना नहीं, जब तक मैं ना कहूँ ये नहीं करना, जब तक मैं ना कहूँ छूना नहीं, है ना, जब तक मैं ना कहूँ लिखते रहो पढ़ते रहो। और कई बार पनिशमेंट देते हैं, तो यहाँ से डोंट मूव अंटिल आई टेल यू, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना मत, ठीक है। शी कैन नॉट लीव अंटिल रेन स्टॉप, है ना, वो जा नहीं सकती, ये लीव है जाने वाला, है ना, ये कौन सा लीव है, जाना। शी कैन नॉट लीव अंटिल रेन स्टॉप, जब तक बारिश नहीं रुक जाती, है ना, वो जा नहीं सकती, जब तक बारिश रुक नहीं जाती वो जा नहीं सकती, ठीक है। अंटिल दे टीच यू कीप क्वाइट, अंटिल, अब यहाँ पे अंटिल जो है हमारा स्टार्टिंग में लगा है, ठीक है, अंटिल जो लगा है हमारा स्टार्टिंग में, जब तक वो पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहा जा रहा है, चुप रहिए बच्चे, है ना। कोई नया टीचर आ गया मान लो क्लास में, आज हमारी कोई न्यू टीचर है, तो जब तक वो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल चुप रहिए, है ना। बच्चे बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं क्लासेस में, तो मान लीजिए हम टीचर पुराने हैं और वहां पे जाके हमको बोलते हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि
जब तक नई टीचर है जो भी है, जब तक टीचर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल शांत रहिए, कीप क्वाइट, ठीक है। यू विल नेवर लर्न एनीथिंग अंटिल यू ट्राई, है ना। आप कभी कुछ नहीं सीख सकते जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि यू विल नेवर लर्न एनीथिंग अंटिल यू ट्राई। तो जब तक आप कोई चीज के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे, है ना, आपको कुछ करना और आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, आपको पढ़ने नहीं आता, आप पढ़ने का कोशिश ही नहीं कर रहे, आपको राइटिंग नहीं आती, आप लिखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, है ना, मैथ्स नहीं आता, आप मैथ सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं आता, सिर्फ एक कॉपी पकड़ के बैठ गया और आप कोई चीज ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे ये सॉल्व होगा, ये आप जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते हैं और आप कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है। तो द सेम थिंग इज हियर कि यू विल नेवर लर्न एनीथिंग अंटिल यू ट्राई। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीखेंगे, ठीक है। आई विल वेट अंटिल शी अराइव, आई विल वेट अंटिल शी अराइव, है ना। वो जब तक वो पहुंचती है, मतलब मैं आई विल वेट, मैं उनका वेट करूंगी जब तक वो पहुंचेंगे, नहीं पहुंच जाती है ना, जब तक वो पहुंच जाती, मतलब उनका पहुंचने का मैं इंतजार करूंगी, जब तक वो पहुंच नहीं जाती मैं क्या करूंगी, वेट करूंगी। आई विल वेट अंटिल शी अराइव, जब तक वो पहुंच नहीं जाती तब तक मैं उनका वेट करूंगी, ठीक है। तो अंटिल मतलब जब तक, और इसके बाद हमारा वर्ड है, ठीक है, आपको येट मतलब होता है अभी तक, येट मतलब होता है अभी तक। इसका यूज हम तब करते हैं जब पास्ट में स्टार्ट हुआ कोई काम जो है प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है ना, या हुआ कंप्लीट हो, मतलब हो ही रहा है ना, या नहीं भी हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है बोल सकते हो आप, है ना। पास्ट का कोई काम जो स्टार्ट हुआ था जो अभी तक प्रेजेंट में कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, माय फादर हैज नॉट कम होम येट, मतलब मेरे जो फादर है वो किसी काम से बाहर निकले हैं, वो अभी तक घर नहीं आए हैं, है ना, वो अभी तक क्या नहीं हुए, घर नहीं आए हैं। आई हैवंट फाउंड अ न्यू जॉब येट, मुझे हैवंट, हैव प्लस नॉट इज इक्वल टू हैवंट, ठीक है, हैव प्लस नॉट इज कॉल्ड हैवंट। तो आई हैवंट फाउंड, फाउंड मतलब मुझे मिला, फाउंड मतलब पाना, यानी कि मुझे मिला, है ना, पास्ट फॉर्म ऑफ फाइंड, देखिए ये है पास्ट फॉर्म ऑफ फाइंड, तो मुझे मिला नहीं है अभी तक। आई हैवंट फाउंड अ न्यू जॉब येट, मुझे अभी तक कोई नई जॉब जो है नहीं मिली है ना, मान लीजिए किसी रीजन से मैंने जॉब छोड़ दी या छूट गई, ठीक। He hasn't watered the flower yet, उसने अभी तक जो है फूलों में पानी नहीं डाला है, ठीक है, उसने क्या नहीं किया, अभी तक फूलों में पानी नहीं डाला। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है द कॉन्सर्ट हैजंट येट बिगिन, द कॉन्सर्ट हैजंट द कॉन्सर्ट हैजंट येट बिगिन, कॉन्सर्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ है, बिगिन, बिगिन यानी स्टार्ट होना या शुरू होना, तो अभी तक क्या नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। द कॉन्सर्ट हैजंट बिगिन येट, अभी तक जो है कॉन्सर्ट, जैसे म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है, स्टार्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, होता है ना कॉन्सर्ट, तो वो ही है। द कॉन्सर्ट हैजंट येट बिगिन, आई हैवंट ईटन एनीथिंग येट टुडे, आई हैवंट ईटन एनीथिंग येट, ठीक है, टुडे आज मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है ना, आई हैवंट ईटन एनीथिंग येट, अभी तक जो है मैं आज जो है मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। आई हैवंट वॉच्ड टीवी येट, मैंने अभी तक टीवी नहीं देखा है, हैव प्लस नॉट है यहाँ पे, है ना, हैवंट और साथ में वॉच्ड टीवी येट, मैंने अभी तक टीवी नहीं देखा है। हैव यू मेट हिम येट, क्या तुम अभी तक उनसे मिले हो, है ना, किसी भी कोई भी न्यू पर्सन है या किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या आप अभी तक उनसे मिले, है ना। तो जो आपका वर्क है वो अभी तक इनकम्प्लीट है, ठीक है, जो आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ काम है वो अभी तक इनकम्प्लीट है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो है चार जो मैंने वर्ड्स बताए, येट, स्टिल, टिल और अनटिल, ये चार वर्ड्स जो है आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।